सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मणिका भाग 2 के चतुर्थ पाठ आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणिया के अभ्यास कार्य को करेंगे। और इस पाठ के हिंदी अनुवाद की वीडियो मैंने पहले बना दी है, उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको यह अभ्यास जल्दी से और आसानी से समझ में आएगा। या फिर आपने अपने गुरुजनों से इस पाठ को पढ़ लिया है तो भी यह अभ्यास आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहें, यह पाठ आपको जल्दी ही और बिल्कुल सरलता से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। राजपुत्राः प्रासादे कई सह क्रीडन्ति स्म। राजपुत्र महल में किन के साथ खेलते थे? वानरई, बंदरों के साथ खेलते थे। राजगृहे कीदृशम मेषयूथम आसीत। राजमहल में कैसा भेड़ों का समूह था? बाल वाहन योग्यम, बच्चों की सवारी के योग्य ऐसा भेड़ों का समूह वहां पर था। जिह्वा लोलुपतया मेषः कुत्र प्रविशति समय। जीव का लालची भेड़ कहाँ घुस जाता था? महानसम, रसोई में। के पाकशालां प्रविष्टम मेषम ताड़यन्ति स्म। कौन रसोई में घुसे हुए भेड़ को पीटते थे? तो कौन पीटते थे? रसोइये, पाचक। तो उत्तर होगा सूपकाराः। केन जाज्वल्यमान शरीरः मेषः अश्वशालां प्रविशति। किसके द्वारा जले हुए शरीर वाला भेड़ घुड़शाला में प्रवेश करता है? अर्ध जवलित काष्ठेन, आधी जली हुई लकड़ी से जले हुए शरीर वाला भेड़ घुड़शाला में प्रवेश करता है। अर्ध जवलित काष्ठेन। मेषस्य क्षितौ प्रलुठतः तृणेषु काः समुत्थिताः। भेड़ के भूमि पर लौटने के कारण घास में क्या उत्पन्न हो गई? वहनी ज्वालाः, आग की लपटें उत्पन्न हो गई। किमर्थम अश्वाः इतस्ततः अधावन। घोड़े इधर उधर क्यों दौड़ रहे थे? प्राण त्राणाय, प्राणों को बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए। तो उत्तर होगा प्राण त्राणाय। केशाम वहनी दोषः कपिना मेधसा शाम्यति। किन का आग से उत्पन्न दोष बंदरों की चर्बी से शांत होता है, ठीक होता है? अश्वानाम। कस्य आदेशम श्रुत्वा सर्वे कपयः भयत्रस्ताः जाताः। किसके आदेश को सुनकर सभी बंदर भय से व्याकुल हो जाते हैं? कस्यः राज्ञः आदेशम या राज आदेशम श्रुत्वा। केशाम आज्ञा अविचारणीया भवति। किन की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं होती? गुरुनाम, अपने से बड़ों की आज्ञा का हमें कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जिह्वा लोलुपतया मेषः अहर्निशम किम करोति स्म। जीव के स्वाद के कारण भेड़ दिन रात क्या करता था? जिह्वा लोलुपतया मेषः महानसम प्रविश्य अहर्निशम यत् पश्यति तद् भक्षयति स्म। सूपकाराः मेषम कई वस्तु भी ताड़यन्ति स्म। पाचक भेड़ को किन वस्तुओं से पीटते थे? सूपकाराः मेषम काष्ठम मृण्मयम भाजनम कांस्य ताम्र पात्रम वा वस्तुभिः ताड़यन्ति स्म। पाचक भेड़ को लकड़ी से, मिट्टी के बर्तन से, कांसे के, तांबे के पात्र से, इन वस्तुओं से पीटते थे। मेषस्य सूपकाराणां च कलहम अवेक्ष्य वानरयूथपतिः किम अचिन्तयत्। भेड़ का और पाचकों का झगड़ा देखकर बंदरों का स्वामी क्या सोचने लगा? मेषस्य सूपकाराणां च कलहम अवेक्ष्य वानरयूथपतिः अचिन्तयत् यत् एतेषां कलह न वानराणां हिताय। कि इनका जो झगड़ा है वह बंदरों के कल्याण में, बंदरों के हित में नहीं है। मदोधत्ताः कपयः वानरयूथपतिं किम अवदन्। नशे में चूर बंदर बंदरों के स्वामी से क्या कहने लगे? मदोधत्ताः कपयः वानरयूथपतिं अवदन् भो किमिदमुच्यते न वयं स्वर्ग समानुपभोगान् विहाय अटव्यां क्षार तिक्त कषाय कट्टु रुक्ष फलानि भक्षयिष्यामः। स विषादः राजा वैद्यान् आहूय किम अकथयत्। दुख से भरा हुआ राजा डॉक्टरों को बुलाकर क्या कहने लगा? स विषादः राजा वैद्यान् आहूय अकथयत्
हा दग्धा मे घोटकाः कथम रक्षणीयाः, जले हुए मेरे घोड़े कैसे बचाए जाएं। राजादेशं श्रुत्वा भयत्रस्ताः कपयः किम अचिन्तयन्, राजादेशं श्रुत्वा भयत्रस्ताः कपयः अचिन्तयन् हा हताः वयम् अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजन उपदेशाः, केषाम् उपदेशाः नैव अवधीरणीयाः, गुरुजन उपदेशाः नैव अवधीरणीयाः, गुरुओं के उपदेश कभी भी उल्लंघन करने योग्य नहीं होते। नरः कीदृशं गृहं दूरतः परिवर्जयेत, मनुष्य को कैसे घर को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कलह पूर्णम गृहम नरः दूरतः परिवर्जयेत, झगड़े से युक्त घर को। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहां पर एक उदाहरण दिया है, राजपुत्राः वानरयूथम भोज्य पदार्थै पुष्टिम नयन्ति स्म, राजपुत्र बंदरों के समूह को खाने पीने की वस्तुओं से पोषित करते थे। तो यहाँ पर राज भोज्य पदार्थै ये शब्द है, तो यह तृतीय विभक्ति या बहुवचन, तो क्या आ जाएगा कई। अश्वाः प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन, प्राण त्राणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ये, तो यहाँ पर किमर्थम का प्रयोग होगा। कसमई का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, यहां पर होता कोई प्राणीवाचक शब्द जैसे बालकाय या फिर रमायई लतायई, तो यहां पर कश्यई या कसमई का प्रयोग होता। प्राणी से भिन्न यदि चतुर्थी विभक्ति है तो वहां पर किमर्थम का प्रयोग होगा। राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत, राजा ने वैद्यों को बुलाकर घोड़ों की रक्षा के लिए पूछा। वैद्यान द्वितीय विभक्ति या बहुवचन है और पुल्लिंग है तो कान। सूपकारेण मेषः अर्धजवलित काष्ठेन ताड़ितः, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो केन हो जाएगा। प्राज्ञः कलहयुक्तम गृहं दूरतः परिवर्जयेत, प्राज्ञः विद्वान व्यक्ति को झगड़े से युक्त घर को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। प्राज्ञः कह सूर्योदये तमः नश्यति, सूर्य निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता। तमः ये नपुंसकलिंग शब्द है तो ये क्या हो जाएगा किम। ज्वलन मेषः अश्वशालां प्रविशति, अश्वशालाम कुत्र, यहां काम शब्द से अधिक उचित कुत्र प्रयोग रहेगा। यदि कोई स्थानवाचक शब्द हो द्वितीय या सप्तमी में तो वहां पर कुत्र का प्रयोग करें आप। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवस्ति सम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया क्या है। वैसे मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है और मोटे अक्षरों में भी लिख दिया है। क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, क्रिया के बिना वाक्य नहीं होता, तो प्रतिवस्ति समय ये क्रिया है। एवं विचार्य सह यूथपः सर्वान् कपीन आहूय रहसि अवदत्, अत्र कपीन पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, कपी का विशेषण क्या है तो सर्वान ये हो जाएगा। मदोधत्ता कपयः प्रहस्य अवदन, नशे में चूर बंदर हंसकर कहने लगे। अस्मिन वाक्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, देखिए कर्ता पूछा गया है तो केवल कपयः ही है, लेकिन मदोधत्ता कपयः इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। उत्तर होना चाहिए कपयः, लेकिन मदोधत्ता इसका विशेषण है वो भी साथ में लिख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। हा दग्धा में घोटकाः कथम रक्षणीयाः, वाक्यस्मिन् अश्वाः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अश्वाः शब्द के लिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या आया है घोटकाः। मेषः महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षयति, अत्र निर्गत्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। निर्गत्य का विपरीत अर्थ क्या है, निर्गत्य निकलकर, उसका उल्टा हो जाएगा प्रविश्य प्रवेश करके। साथियों ये जो यथा निर्देश वाला है ये नाट्यांश में, काव्यांश में और पद्यांश में पूछा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको ध्यान से देखें। ज्वालमाला कुलाः अश्वाः अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति, यहाँ विशेष्य बताना है तो यहाँ पर आग की लपटों से व्याकुल घोड़े, तो विशेष्य क्या हो जाएगा यहाँ पर अश्वाः, अश्वाः ये विशेष्य हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न 5 है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, उनको उनसे मिलाना है और यह प्रश्न आपका यथा निर्देश में पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देखें। कुवाक्यांतम
सौहृदम, यानी कि मित्रता बुरे वाक्यों के कारण नष्ट हो जाती है। मदोधत्ता कपयः, ऊर्णा प्रचुरः मेषः, कुराजांतानि राष्ट्राणि, यानी कि दुष्ट राजाओं वाले जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। मृण्मयम भाजनम, कलहांतानि हर्म्याणि, साश्रुनयनः युत्पतिः, कुकर्मांतम यशः। प्रश्न 6 में कुछ विग्रह दिए गए हैं, उनसे समस्त पद बनाना है और यहाँ पर उन्हीं समासों के विग्रहों को लिया गया है जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। मेषाणाम मध्ये मेष मध्ये तत्पुरुष समास, वानराणाम हिताय वानर हिताय, ये भी तत्पुरुष समास है। प्राणानाम त्राणाय प्राण त्राणाय तत्पुरुष समास। कपिनाम मेधसा कपि मेधसा तत्पुरुष समास। राज्ञः आदेशम राजादेशम तत्पुरुष समास। जिह्वायाः लोलुप्तया जिह्वा लोलुप्तया तत्पुरुष समास। अश्वानाम नाशः अश्वनाशः तत्पुरुष समास। युथस्य पतिः युथपतिः तत्पुरुष समास। ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। प्रश्न 7 है, अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चिनुत। यहाँ प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ चुनना है। मेषः महानसम प्रविश्य यत् पश्यति तद भक्षयति, तो महानसम शब्द का अर्थ पाठ में क्या आया है? रसोई। उसके लिए शब्द है पाकशालाम। कलहांतानि हर्म्याणि कुवाक्यांतम च सौहृदम, झगड़ों वाले महल नष्ट हो जाते हैं। हर्म्याणि का अर्थ है महल, तो राजभवनानि। अन्यस्मिन् अहनि महानसम प्रविष्टः मेषः शुभकारेण ताड़ितः। अहनि दिन में, अन्य किसी दिन में, तो दिन के लिए दिवसे शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ये इसका उत्तर होगा पाकशालाम, और हर्म्याणि का है राजभवनानि, और अहनि का अर्थ है दिवसे। तस्य क्षितौ प्रलुप्तः तृणेषु वहनी ज्वालाः समुत्थिताः। क्षितौ भूमि पर, तो इसके लिए आया है भूमौ, ये अर्थ रहेगा इसका। सपदी उपायः क्रियताम, सपदी शीघ्र ही उपाय कीजिए, सपदी शीघ्र ही, तो इसका क्या हो जाएगा? झटीति, ये इसका उत्तर होगा। रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रहम व लिखत, रेखांकित पदों का समस्त पद या विग्रह लिखिए। कस्मिंश्चित नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवस्ति स्म, बच्चों ये समस्त पद है, यहाँ पर इसका विग्रह करना है, तो भुवः पति ही भूपति ही षष्ठी तत्पुरुष समास। राजपुत्राः वानर क्रीडारताः वानराणाम यूथः तम नित्यमेव पुष्टिम नयन्ति स्म, ये तम आ गया द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो यहां पर क्या? वानराणाम यूथः वानर यूथः और तम वानर यूथम। तेषाम मेषाणाम मध्ये एकः मेषः जिह्वालोलुपः आसीत्, मेषाणाम मध्ये मेष मध्ये, ये विभक्ति लोप हो जाएगा। एकः मेषः जिह्वालोलुप्तया महानसं प्रविशति स्म, जिह्वालोलुप्तया जिह्वायाः लोलुप्तया, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। एतद् राज्ञः भवनं परित्यज्य वनं गच्छामः, राज्ञः भवनं राजभवनम। जाज्वल्यमानं शरीरं यस्य सः मेषः अश्वशालां प्रविशति, जाज्वल्यमानं शरीरं यस्य सः जाज्वल्यमान शरीरः। तो साथियों इस प्रकार ये आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय पाठ का अभ्यास था। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।